दोस्तों ये बात हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जिस तरीके से चाइना और अमेरिका के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसके कई बड़े फायदे भारत को हैं। लेकिन हमें भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि जब हम इस वीडियो पर रिसर्च कर रहे थे तो हमें पता चला कि अमेरिका और चाइना के बीच में चल रहे विवाद के कारण सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी ने भारत के अंदर अब तक करीब 30 फैक्ट्रियाँ सेटअप कर दी है और अब कंपनी अपनी फैक्ट्रीज की संख्या बढ़ाएगी और ये 50 से भी ज़्यादा होने वाली है। और अगर इसी तरीके से अमेरिका और चाइना के बीच में जंग चलती रही तो भारत के अंदर 10 बड़ी कंपनियों की अगर 50-50 फैक्ट्रीज भी आ जाती हैं तो भारत अपनी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को किस पोजीशन पर ले जाएगा आप सोच करके देखिए। और आज उसी कंपनी ने बड़े अनाउंसमेंट कर दी है कि वो भारत के अंदर एक और फैक्ट्री सेटअप करने जा रहे हैं। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों हम बात कर रहे हैं एप्पल की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर कंपनी फॉक्सकॉन के बारे में। वैसे तो ताइवान बेस्ड ये कंपनी भारत के अंदर साल 2005 से ही काम कर रही है और अब तक भारत में इन्होंने 30 से भी ज्यादा फैक्ट्रियां सेटअप कर ली हैं। और अगर इन सभी फैक्ट्रीज के साइज को कैलकुलेट किया जाए तो करीब 500 फुटबॉल फील्ड्स तक का एरिया कवर करते हैं। वहीं फॉक्सकॉन का भारत से एनुअली जो टर्नओवर है वो करीब 10 बिलियन यूएस डॉलर का है। वहीं फॉक्सकॉन के कुछ बड़े हाइलाइट्स के बारे में आपको बताएं तो कंपनी ने नवंबर 2023 में अनाउंसमेंट करी थी कि वो भारत के अंदर करीब 1.54 बिलियन यूएस डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। इसके अलावा कंपनी साल 2024 तक भारत के अंदर अपने 3 बड़े प्लांट्स को सेटअप कर लेगी और इसमें करीब 4 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, भारत जिस चीज को लेकर के चाइना पर सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है वो है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। तो कंपनी ने इसका भी समाधान निकाला था जहां पर रिसेंटली इन्होंने तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया था ताकि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर बड़े स्केल पर की जा सके। और भारत के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इन्होंने रिसेंटली ST माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक के साथ में पार्टनरशिप की है ताकि भारत में एक चिप प्लांट को सेटअप किया जाए और भारत की चिप डिपेंडेंसी को खत्म किया जाए। और रिसेंटली आपने ये कई खबरें सुनी होगी कि भारत से iPhones एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं क्योंकि उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है फॉक्सकॉन। क्योंकि फॉक्सकॉन ने भारत के अंदर अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी लगातार बढ़ाने का काम शुरू किया है, जहां साल 2022 में भारत सिर्फ 2 से 2.5 बिलियन यूएस डॉलर का iPhones एक्सपोर्ट कर रहा था। वहीं साल 2022 और 23 में भारत ने करीब 5 बिलियन यूएस डॉलर का iPhones एक्सपोर्ट किए हैं। इसमें करीब 62% की बढ़ोतरी नोटिस की गई है और अब एक्सपोर्ट्स करीब 7 से 8 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंचने वाले हैं। आईफोन का टारगेट है कि भारत के अंदर अपनी टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी का सिर्फ 7% प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इसका 25% हिस्सा भारत में ही किया जाएगा। और अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी और मेन खबर के बारे में। तो रिसेंटली ताइवान में स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के दौरान ताइवान ने अनाउंसमेंट की है कि वो भारत के अंदर 1 से 1.5 यानी कि करीब 1.6 बिलियन यूएस डॉलर तक की इन्वेस्टमेंट और ज्यादा करने जा रहे हैं ताकि वो भारत में अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी और ज्यादा बढ़ा सकें। और इस बार सिर्फ आईफोन्स नहीं बल्कि आईफोन्स की कई सारी एसेसरीज जैसे कि अडाप्टर्स, एयरपोर्ट जैसी चीजों को भी मैन्युफैक्चर करने पर फोकस किया जाएगा ताकि हम इन चीजों को भी भारत से एक्सपोर्ट कर सके, क्योंकि एप्पल का काफी बड़ा रेवेन्यू उस बिजनेस से भी जनरेट होता है। और जिस तरीके से भारत से एप्पल का बिजनेस बढ़ेगा इससे भारत को भी फायदे होंगे। और भारत में कई स्टेट्स के अंदर सिंगल विंडो सिस्टम को लागू किया जा चुका है जिससे कंपनियां इजीली भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। बहुत सारे पेपर वर्क प्रोसीजर से उन्हें नहीं गुजरना पड़ता है। और भारत जो कि इस समय दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है, इसकी वजह से भारत में कम कॉस्ट में लेबर वर्कफोर्स मिल जाएगी। इसके अलावा हम अपने इंफ्रा को भी बहुत ज्यादा डेवलप कर रहे हैं सो दैट कंपनियों को ट्रांसपोर्टेशन और एक्सपोर्ट में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। बाकी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि भारत सरकार को एक स्ट्रॉन्ग कमेटी बना देनी चाहिए सिंगल विंडो सिस्टम को लेकर के, ताकि कोई भी विदेशी कंपनी भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करे उसकी प्रॉपर जांच होने के बाद उन्हें बिल्कुल भी वक्त नहीं लगना चाहिए अपनी नई फैक्ट्री या फिर प्लांट को सेटअप करने के लिए। कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को यस और नो में जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।